गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग पाठ्य योजना लेसन प्लान के बारे में समझेंगे, जानेंगे कि लेसन प्लान कहते किसको है, लेसन प्लान को बनाते कैसे हैं, लेसन प्लान क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पाठ्य योजना की परिभाषा क्या होती है, पाठ्य योजना किसको कहते हैं। तो पाठ्य योजना की परिभाषा यह है कि कोई भी शिक्षक विद्यालय में जाने के पहले जो अपने घर में क्लास के बारे में जो होमवर्क करता है कि हमें क्या पढ़ाना है, तो एक शिक्षक के द्वारा किया गया होमवर्क विद्यालय जाने से पूर्व जो होमवर्क है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पाठ्य योजना कहते हैं। यानी कि एक शिक्षक जो है अपने घर में होमवर्क किया कि हमें कल क्या पढ़ाना है, कल कितना देर तक पढ़ाना है, कौन सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो उसको एक शब्द में पाठ्य योजना कहते हैं, लेसन प्लान कहते हैं। यानी कि पढ़ाने का योजना वो बना दिया है। ठीक है, तो देखिए पाठ्य योजना में सबसे पहला जो बिंदु होता है वो होता है विद्यालय का नाम। सबसे पहला बिंदु जो होगा वो होगा विद्यालय का नाम। तो विद्यालय के नाम में आप जिस विद्यालय में पढ़ाने गए हैं उसका नाम यहाँ लिखना है। जैसे मान लेते हैं कि नीतीश तुमको कौन सा विद्यालय भेजा गया है, मंडेर। तो यहाँ लिखना है जो भी पूरा स्कूल का नाम है उसका मध्य विद्यालय मंडेर। ठीक है, फिर दूसरा नंबर में लिखना है छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम। छात्र अध्यापक का नाम, तो यहाँ पे अपना नाम होगा, जो प्रशिक्षु आप लोग हैं वो अपना अपना नाम इसमें लिखेंगे। फिर दूसरे में है वर्ग, तीसरा में वर्ग यानी किस क्लास को पढ़ाने गए हैं, चौथा में अवधि यानी कितना देर पढ़ाएंगे, ड्यूरेशन। ठीक है, पांचवा नंबर में है आपका दिनांक कि किस दिनांक को पढ़ाने गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है एक होता है पीरियड। ठीक है, जिसको कहते हैं हिंदी में कालांश। जैसे अभी हम जो है 4th पीरियड में पढ़ाने के आए हैं, लंच के बाद 4th पीरियड में, तो लंच के बाद जिस पीरियड से फर्स्ट पीरियड को सुबह गया तो फर्स्ट लिखेगा, अगर वो 4th पीरियड में गया तो 4th पीरियड लिखेगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपका है विषय का नाम कि कौन सा विषय आप पढ़ाएंगे। तो मान लेते हैं छात्र विद्यालय का नाम है मंडेर खुर्द, नाम लिख दे। छात्र अध्यापक में नीतीश लिख देते हैं, नीतीश कुमार यादव जी। वर्ग मान लेते हैं कि 6th क्लास को पढ़ा रहे हो तो 6th क्लास लिख दिए। अवधि 45 मिनट। दिनांक आज कितना तारीख है, 31/1/2024। विषय इतिहास। एक होता है प्रकरण जिसको कहते हैं इंग्लिश में टॉपिक। जैसे विषय होता है सब्जेक्ट, इसके आगे होता है प्रकरण जिसको इंग्लिश में कहते हैं टॉपिक। तो इतिहास में लोग क्या पढ़ेंगे, तो टॉपिक में मान लीजिए डाल देते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, अब इसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य, जनरल एम्स। सामान्य उद्देश्य और एक होता है विशिष्ट उद्देश्य। तो देखिए उद्देश्य दो कॉलम होता है लेसन प्लान बनाने के। तो हम लोग देखेंगे कि सामान्य उद्देश्य किसको कहते हैं, विशिष्ट उद्देश्य किसको कहते हैं, ये आपको जान लेना है। जैसे हम एग्जांपल है लेके चले इतिहास विषय का, तो आपको कल गणित विषय का बनाना हो, अगर विज्ञान विषय का बनाना हो, अंग्रेजी विषय का बनाना हो, तो सामान्य उद्देश्य के बारे में हम लोग जानेंगे कि सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होता है। सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होता है और विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक से संबंधित होता है। विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक आगे प्रकरण से संबंधित होता है। जैसे सामान्य उद्देश्य हम लिखेंगे यहाँ पर जो ये विषय लिखे हैं इतिहास उसके बारे में, और विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे जो ये प्रकरण लिखे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन उसके बारे में। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे सामान्य उद्देश्य में, पहला लिखेंगे 3 कम से कम जरूरी होता है
कि छात्र छात्राओं या बच्चों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, तो पहला हमारा समावेश क्या है कि बच्चों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा हम समावेश लिखेंगे बच्चों में या छात्र छात्राओं में लिख सकते हैं। बच्चों लिखिए, छात्र लिखिए, छात्राएं लिखिए। अगर बॉयज स्कूल है केवल तो छात्र लिख सकते हैं, अगर दोनों छात्र छात्राएं लिख सकते हैं, और केवल अगर गर्ल्स स्कूल है तो छात्राएं लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना, राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना। तीसरा हम लिखेंगे बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करना। ठीक है, तो ये विषय से संबंधित है, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है। वहीं पे विशिष्ट उद्देश्य में क्या हो जाएगा, अब ये टॉपिक से होगा यानी प्रकरण से होगा। तो हम क्या पढ़ा रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या होगा, बच्चों में जो पुट होगा, जो वो रिसीव किया बच्चा, तो क्या होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की वो परिभाषा जान पाएगा, सविनय आंदोलन के कारण जान पाएगा, सविनय आंदोलन के परिणाम जान पाएगा, सविनय आंदोलन का महत्व जान पाएगा। तो क्या क्या पढ़ाने के बाद इंप्लीमेंट होगा बच्चों में, उसी बारे में लिखना है। आपको कल्पना करना है कि हम अगर कल पढ़ा रहे इतिहास और इतिहास विषय में सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो बच्चा क्या क्या सीख पाएगा, वही चीज लिखना है विशिष्ट उद्देश्य में। अगर आप मान लेते हैं कि सवाल यहाँ पे इतिहास के बजाय, अच्छा पहले विशिष्ट उद्देश्य लिख लेते हैं, उसके बाद करते हैं। पहला मान लेते हैं कि बच्चे जो है सविनय आंदोलन के, पानी पी लो बाबू, खांसी हो रही है तुमको, पानी है, पानी पियो। चलो विशिष्ट उद्देश्य में अगर हम पहले पढ़ा रहे सविनय आंदोलन तो क्या लिखेंगे, बच्चे सविनय अवज्ञा आंदोलन के, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण जान पाएंगे। दूसरा में बच्चे सविनय अवज्ञा आंदोलन के डॉट दे रहे हैं परिणाम समझ पाएंगे। और तीसरा में दे रहे हैं बच्चे सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व, बच्चे सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व बता पाएंगे। यानी कि हम जो पढ़ाए हैं सविनय आंदोलन, उससे बच्चा क्या क्या सीख पा रहा है, इसका जो है कारण जान जा रहा है, बच्चा ने कारण ने बता दिया। इसके बाद परिणाम हमको समझा, वो बच्चा समझ पा रहा है, परिणाम हमने बता दिया। और सविनय के इंपॉर्टेंस भी हमने बता दिया है कि महत्व उसका क्या है। अब आपको मान लेते हैं कि इतिहास विषय के बजाय दूसरा सब्जेक्ट बनाना है, बताना है, लेसन प्लान से गणित का बनाना है। तो आपका देखिएगा कि क्या क्या चेंज होगा। सामान्य उद्देश्य विषय से रिलेटेड है, तो गणित अगर बना रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे हम गणित, क्लियर। और यहाँ मान लेते हैं कि हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं गणित में कोई भी चीज, मान लो बीजगणित या अंकगणित या फिर लाभ हानि कुछ भी, तो मान लीजिए कि आपका प्रकरण का नाम है लाभ हानि, ठीक है, प्रॉफिट लॉस। तो ये हो गया। अब जो है
सामान्य रूप में लिखेंगे कि बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना। ये कभी नहीं बदलेगा पहला बात। अगर आप साइंस बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो लिखना है बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। आप गणित पढ़ा रहे हैं तो लिखना है बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना। आप अगर संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो लिखना है बच्चों में संस्कृत विषय के प्रति रुचि जागृत करना। तो ये पहला क्लियर हो गया। कोई भी सब्जेक्ट रहेगा वो लिखना ही लिखना है, ठीक। उसके बाद दूसरा नंबर में गणित अगर है तो लिखेंगे बच्चों में बौद्धिक क्षमता का विकास करना, बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करना, ठीक है। तीसरा गणित से होता है। हिंदी में बनाएंगे तो राष्ट्रीय भावना का विकास करना, हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना, ठीक है। तो विषय से इस तरह बनाना है सामान्य उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में क्या है कि जो चीज पढ़ाने से लाभ हानि, तो बच्चे लाभ हानि कैसे बनते हैं ये जान पाएंगे या ये समझ पाएंगे। लाभ किसको कहते हैं ये बता पाएंगे, हानि किसको कहते हैं ये बता पाएंगे। अच्छा, लाभ और हानि में तुलना कैसे किया जाता है ये समझ पाएंगे। तो जो पढ़ाएंगे उसके बारे में आप विशिष्ट उद्देश्य में लिखना है टॉपिक से रिलेटेड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समझने में? सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, हर उद्देश्य में 3 को लिखना है। हाँ, कम से कम 3 लिखना है। हाँ, इससे अधिक लिख सकते हैं लेकिन कम से कम 3 लिखना है। और आप लोग का लेसन प्लान कॉपी में 3 बना हुआ रहेगा फॉर्मेट में, लेकिन अधिक अगर रहेगा तो अधिक भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ तक हो गया। अब इसको यहाँ से मिटाते हैं, फिर अगला हाथ के बाद बनाते हैं, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको, लिखना है ना। चलिए, तो हम लोग जो है विशिष्ट उद्देश्य के बाद अगला जो है वो है शिक्षण विधि। विशिष्ट उद्देश्य के बाद अगला बिंदु है शिक्षण विधि का। अब देखिए शिक्षण विधि में क्या लिखना है। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं, स्पीच तक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं व्याख्यान सह प्रश्नोत्तर विधि, यानी कि हम बीच व्याख्यान भी दे रहे हैं और बीच में क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। तो इसको एक लाइन में कहेंगे व्याख्यान सह प्रश्नोत्तर विधि। व्याख्यान सह के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो शिक्षण विधि में अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो है व्याख्यान विधि, व्याख्यान सह प्रश्नोत्तर विधि। व्याख्यान सह प्रश्नोत्तर विधि का अर्थ ये हुआ कि हम स्पीच यानी व्याख्यान भी दे रहे हैं और बीच बीच में आपसे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम उसका उत्तर भी दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या व्याख्यान थी। मान लेते हैं कि कोई गणित पढ़ा रहा है या कोई साइंस पढ़ा रहा है और आपको ले गया प्रयोगशाला लैबोरेटरी ले गया, तो वो क्या होगा, प्रयोगशाला विधि हो गया। कोई जो है खेल खेल में पढ़ा रहा है, खेल आके दिखा रहा है खेलते हुए, तो वो खेल विधि हो गया। कोई संश्लेषण विधि से, कोई आगमन विधि, निगमन विधि, तो कई तरह की विधि है, अलग अलग विषय पढ़ाने की अलग अलग विधि है। तो जो जिस विधि से पढ़ा रहा है वो विधि आपको लिखना है। जनरली हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी ये सब व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाता है, ठीक है। मैथ जो है आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण। साइंस विषय में हम लोग अधिकतर यूज करते हैं प्रयोगशाला विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, जिसको हिंदी में कहते हैं खोज विधि, ठीक है। तो चलिए इसके बाद है शिक्षण विधि के बाद शिक्षण सामग्री। तो शिक्षण सामग्री मतलब टीचिंग मटेरियल। तो शिक्षण सामग्री में जो चीज हम यूज कर रहे हैं, जैसे हम क्या कर रहे हैं, देखिए हाथ में क्या मेरा मार्कर। तो शिक्षण सामग्री में क्या आएगा, मार्कर यानी चॉक। आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो चॉक रहेगा, तो चॉक हो गया, डस्टर हो गया, टेक्स्ट बुक ले लीजिए आप, चार्ट एक बना के ले लीजिएगा, चार्ट हो गया। कोई मॉडल अगर बना के ले गए, मान लेते घर बनाना है, घर का मॉडल बना लिए तो मॉडल हो गया। तो इस तरह का वो टीचिंग मटेरियल है शिक्षण सामग्री, यानी जो जो चीज हम यूज करते हैं, ठीक है। मार्कर, डस्टर, इरेजर, ठीक है, चार्ट, मॉडल, टेक्स्ट बुक, क्लॉक, ठीक है। जो चीज करेगा वो हमको शिक्षण सामग्री में लिखना है। इसमें हम लिख सकते हैं, आप लोग चॉक लिखिए, डस्टर लिखिए, चार्ट लिखिए, मॉडल इत्यादि, ठीक है। इसके बाद जो है आप लोगों का है पूर्व ज्ञान, इंग्लिश में बोलते हैं प्रीवियस नॉलेज। तो देखिए पूर्व ज्ञान में क्या लिखा जाता है। पूर्व ज्ञान का मतलब यह है कि जैसे हम क्लास में आ रहे हैं
तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि आप लोग जिनका स्तर किस लेवल का है, आप लोग का किस स्तर का जानकारी है। जैसे हमको मान लेते हैं कि डिवाइड पढ़ाना है, तो मल्टीप्लाई ऐड सब्सट्रैक्शन आता है कि नहीं तो एकाएक हम डिवाइड पढ़ाने लगेंगे तो नहीं बना पाएंगे। तो जो लेवल चेक करने के लिए जो है पूर्व ज्ञान का जानकारी जरूरी है, चेक करके आया है। तो हम यहाँ पे आप लोगों से 2-3 क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि जैसे पूछेंगे कि बताओ सविनय आंदोलन कौन चलाया था, तो सविनय आंदोलन कौन चलाया था? महात्मा गांधी। तो हमको लगा कि आप गांधी जी के बारे में जान रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि बच्चों में राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित या राष्ट्रीय आंदोलनों की सामान्य जानकारी है। बच्चों में राष्ट्रीय आंदोलनों की सामान्य जानकारी है, यानी थोड़ा बहुत जानकारी जो है बच्चों में है। अब हमको उसको विशिष्ट जानकारी देना है, डेप्थ जानकारी देना है, डिटेल्स जानकारी देना है, ठीक है। इसके बाद जो है पूर्व ज्ञान के बाद आते हैं हम लोग प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। प्रस्तावना से बहुत क्वेश्चन पूछता है, अगर टीचर वगैरह का जॉब में अगर इंटरव्यू कर रहे या कहीं वाइवा भी होगा, अगर ये आप लोग जब फाइनल एग्जाम होगा उसका फाइनल वाइवा होता है एग्जाम के बाद, तो उसमें बहुत एग्जामिनर जो आते हैं बाहर का एक्सटर्नल, वो पूछते हैं कि प्रस्तावना करके बताइए। आप लोग को लेसन प्लान वहां पढ़ाना भी रहता है, तो प्रस्तावना से बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो प्रस्तावना का मतलब ये कि जैसे कि हम लोग आते हैं जब क्लास में, तो हमको टॉपिक नहीं बताना रहता है कि क्या पढ़ाएंगे, हम बच्चों से ही उगलवाएंगे, बच्चों से ही बुलवाएंगे, ठीक है, कि हमको क्या पढ़ाना है। जैसे प्रस्तावना हम मान लें कि हमारा टॉपिक क्या था, सविनय आंदोलन, ठीक है, इतिहास विषय का सविनय आंदोलन आज का टॉपिक है। तो देखिए प्रस्तावना कैसे करेंगे। जैसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, पहला आप लोग जवाब दीजिएगा उसका कि बताइए 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये गांधी जयंती है, और दिवस पूछते हैं कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती है, लेकिन उस दिन कोई दिवस मनाया जाता है, विश्व अहिंसा दिवस, ठीक है। तो 2 अक्टूबर को कौन सा, पहला क्वेश्चन मेरा क्या था कि 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को, सेकेंड अक्टूबर, 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आंसर क्या आया? विश्व अहिंसा दिवस। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछेंगे, ये पहला नंबर क्वेश्चन था, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछेंगे जो ये उत्तर आया कि विश्व अहिंसा दिवस किस महान पुरुष के जन्मदिन के अवसर पर मनाया गया, जयंती के अवसर पर, किस महान पुरुष के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो क्या उत्तर आएगा आप लोगों का? महात्मा गांधी। ठीक है। अब इससे क्वेश्चन पूछेंगे कि महात्मा गांधी ने, देखिए हमेशा पहला प्रश्न उसका पहला उत्तर तो हमने क्या किया, दूसरा प्रश्न बनाया। अब दूसरा प्रश्न के उत्तर आया ये, अब दूसरा प्रश्न उत्तर से हम तीसरा प्रश्न बना रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने 1930 ईस्वी में
कौन सा आंदोलन चलाया? कौन सा आंदोलन चलाया? तो क्या उत्तर आएगा? सविनय अवज्ञा। आपको पढ़ाना क्या है? सविनय अवज्ञा। तो क्या उत्तर आया? हम तो बताए नहीं थे टॉपिक, लेकिन आप ही लोग से हम टॉपिक निकाल लिए सविनय अवज्ञा। ठीक है, तो ये है प्रस्तावना, यानी कि क्वेश्चन आपको करना है। आपको जो चीज पढ़ाना है वो बच्चों से ही उगलवाना है। इंट्रोडक्शन ऐसा करिए, ऐसा लो लेवल का क्वेश्चन पूछिए उस बच्चों के लेवल के स्तर का, कि बच्चा उसका आंसर देता जाए और उसी आंसर से आप क्वेश्चन बनाते जाइए। और लास्ट में जो टॉपिक आपको पढ़ाना है तो ऐसा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछिए कि बच्चा उसका जवाब दे दे। अगर नहीं देगा, जैसा हम पूछे अभी कि कौन सा आंदोलन चला है, आप लोग जवाब नहीं देते तो यहाँ लेकर समस्यात्मक प्रश्न, यानी कि बच्चा नहीं दिया हम बताएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने उत्तर यहाँ पे दे दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अब जो है अगला प्रस्तावना के बाद यहाँ आता है स्टेटमेंट ऑफ एम्स। हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य कथन। हिंदी में बोलते हैं इसको उद्देश्य कथन। स्टेटमेंट ऑफ, तो हम लिखेंगे आगे, तो बच्चों आज हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। क्लियर? ये था इन आंदोलन का उद्देश्य कथन का। ठीक है, इसके बाद यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? कोई भी दिक्कत कहीं भी तो पूछ सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो है एक है हेडिंग, ये चलिए मिटा दें इसको। उद्देश्य कथन के बाद देखिए आप लोगों को इस तरह का बना हुआ मिलेगा फॉर्मेट लेसन प्लान में। पहला है शिक्षण बिंदु, यानी कि टीचिंग पॉइंट्स। दूसरा है शिक्षक क्रियाशील, यानी कि टीचर एक्टिविटीज, जैसे हम एक्टिविटी कर रहे हैं। उसके बाद छात्र क्रियाशील, यानी स्टूडेंट एक्टिविटी, से आप लोग एक्टिविटी कर रहे हैं। और चौथा है श्यामपट कार्य, यानी ब्लैक बोर्ड वर्क, जो हम ब्लैक बोर्ड वर्क करते हैं। और पांचवा है मूल्यांकन, यानी एवल्यूशन, जैसे हम पढ़ाते हैं और बीच में जो क्वेश्चन पूछते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, एवल्यूशन। तो देखिए कि शिक्षण बिंदु में हम पहला हमको प्रकरण से लेना है, तो शिक्षण बिंदु में सविनय अवज्ञा आंदोलन जी, तो उसका क्या मानते हैं? पहला कारण लेते हैं कि सविनय अवज्ञा का क्या कारण है। ठीक है, अब यहाँ पूरा डिटेल्स हमको लिखना होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या क्या कारण था, उसके क्या परिणाम होंगे। तो अगर परिणाम लिखेंगे, यहाँ परिणाम बनाएंगे दूसरा शिक्षण बिंदु। अगर उसके महत्व लिखेंगे तो तीसरा नंबर में महत्व बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल्स क्या लिखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को, ठीक है, गांधी जी और उनके 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले हुआ गांधी, जहां पे उन्होंने जो है नमक बनाया। ठीक है, गांधी तो वो जो है पैदल यात्रा गए, वहां के नमक लाए और नमक कानून का को तोड़े। ठीक है, तो उस प्रकार से इसकी शुरुआती चरण है। तो ये डिटेल्स आपको पूरा यहाँ पे लिखना है। फिर कारण लिखिए, फिर परिणाम लिखिए, फिर महत्व लिखिए। ये हो गया शिक्षण बिंदु। ठीक, जो पढ़ाएंगे, जैसे पढ़ा रहे हैं लाभ हानि, तो यहाँ लिखेंगे लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो जो है वस्तु का क्रय मूल्य, फिर वस्तु का विक्रय मूल्य। अब अगर लाभ हो रहा है तो जो है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अगर हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो उधर जो लिखना है वो डिटेल्स को पढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद छात्र क्रियाशील, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग जो है मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो आप लेसन प्लान को लिखेंगे कि छात्र जो है व्याख्यान को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, जरूरी या महत्वपूर्ण बातों को अपने नोटबुक में नोट करते हैं, बीच बीच में पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हैं। ठीक है, इस तरह का लिखना है छात्र क्रियाशील में। श्यामपट कार्य, यानी कि आप जब पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या ब्लैकबोर्ड करना है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज कि सविनय आंदोलन शुरुआत कब हुआ, 1930 ईस्वी को, किसने चलाए, गांधी जी ने चलाए। इस तरह का जो भी आपका रहेगा वो ब्लैक बोर्ड पर करना है। अब यहाँ पे
मूल्यांकन तो बीच में क्वेश्चन पूछिए कि सर्वनिया की शुरुआत कब हुई 1930 ईस्वी में, कहां से हुई, तो ये 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक जो है कानून का उल्लंघन करने के लिए शुरुआत किए थे, बनाने के लिए जो आग्रह किए थे वहीं से शुरुआत हुआ है, तो उसका का बीच में क्वेश्चन पूछना है। तो ये मूल्यांकन हो गया। इसके बाद जो है, इसके बाद अगला बिंदु है आपका, एक आता है पुनरावृत्ति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिकैपिचुलेशन। तो पुनरावृत्ति में क्या करना है, पुनरावृत्ति का मतलब है कि जो ऊपर आप पढ़ाएं उसका छोटा सा 3-4 लाइन का समरी लिखना है, ठीक है। और सबसे अंत में एक है गृह कार्य, होमवर्क। यानी कि आपको जो होमवर्क देना है बच्चों को पढ़ाएगा, तो होमवर्क हमेशा ऑब्जेक्टिव नहीं देना है, सब्जेक्टिव देना है। हमेशा जो है लंबा क्वेश्चन देना है कि संज्ञा आंदोलन के कारण को बताइए, परिभाषा को बताइए, महत्व को स्पष्ट करिए। तो इस तरह से सब्जेक्टिव यानी कि बड़ा क्वेश्चन देना है। तो इस तरह का लेसन प्लान का एक जो है मॉडल या नमूना आप लोगों के सामने था। अब अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। जय हिंद। थैंक यू।